रात के अंधेरे में छुपी उस वीरान हवेली की खामोशी दिल दहला देने वाली थी। सुनीता और उसके दोस्त अजय, राकेश और प्रिया एक भूतिया अनुभव की तलाश में थे। उन्होंने सुना था कि इस हवेली में आत्माओं का वास है। जब वे हवेली पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और हवेली का पुराना लकड़ी का दरवाजा चरमराने की आवाज़ कर रहा था। वे अंदर गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। हर किसी के दिल में डर की लहर दौड़ गई। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और एक पुरानी धूल से भरी सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी। सुनीता ने अपनी टार्च जलाई और बाकी तीनों ने उसका पीछा किया। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, एक धीमी रहस्यमय आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और आगे बढ़ते रहे। अचानक अजय के पैर के नीचे एक लकड़ी चरमराई और वह संतुलन खो बैठा। उसके गिरने से धूल उड़ी और एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहाँ मौजूद हो। वे किसी तरह खुद को संभालते हुए ऊपर पहुंचे। ऊपर का मंजर और भी भयावह था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। तभी एक खिड़की जोर से खुली और बंद हुई, मानो कि उसे जोर से धक्का दे रहा हो। प्रिया की नज़र एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें एक परिवार था और उनके चेहरे अस्पष्ट और विकृत थे, जैसे वे चीख रहे हों। अचानक प्रिया को ऐसा लगा जैसे तस्वीर में एक चेहरा उनकी तरफ देख रहा हो और उसने जल्दी ही नज़र हटा ली। राकेश ने एक कमरे की ओर इशारा किया जो बंद था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा और भी भयावह था। एक पुराना झूला झूल रहा था, जबकि वहाँ कोई नहीं था। झूले की आवाज़ इस सबको स्तब्ध कर दिया। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे कुछ जल रहा हो। सुनीता ने देखा कोने में कुछ राख का ढेर है। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, राख से एक हाथ निकलकर उसकी ओर बढ़ रहा था। सुनीता चीखते हुए पीछे हट गई। अचानक हवेली की सारी बत्तियां जलने लगी और अगले ही पल बंद हो गई। कमरे में कुछ क्षणों के लिए रोशनी और अंधेरे का खेल चलता रहा। चारों दोस्त अब बुरी तरह डर गए थे। वे भागने का निर्णय लेकर सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन सीढ़ियां वहाँ नहीं थी। उनके स्थान पर एक गहरी खाई थी, जिससे एक रहस्यमय धुआं निकल रही थी। सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक कोने में दुबक गए। खाई से निकलते हुए एक साया दिखा, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। साया आकार में बड़ा होता जा रहा था और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। सभी की धड़कनें तेज हो गई और वे हिल भी नहीं पा रहे थे। साया उनके बिल्कुल करीब आ चुका था और एक घुटी हुई चीख हवेली में गूंज उठी। तभी अचानक सब शांत हो गया और साया गायब हो गया। हवेली में फिर से खामोशी छा गई। वे किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उठे और भागते हुए बाहर की ओर दौड़े। बाहर आकर उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और तय किया कि वे कभी दोबारा इस हवेली में कदम नहीं रखेंगे।
उस रात का खौफनाक मंजर उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गया।